हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अ, स्मृति मेमोरी में संग्रहित सूचना का वह संगठित समूह जो नई सूचना को व्याख्यायित, संग्रहित एवं स्मरण करने के तरीके को अभिन्नत करता है, कहलाता है। रचनात्मक प्रक्रिया, स्कीमा, खंड, साहचर्य। राइट ऑप्शन स्कीमा, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट है, शिक्षण एवं अधिगम के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के निम्नलिखित कौन से घटक है? ए उद्देश्य संरूपण, बी शिक्षण विधियों एवं सामग्रियों का चयन, सी विषय वस्तु विश्लेषण, डी मूल्यांकन युक्तियों का चयन। राइट ऑप्शन ए उद्देश्य संरूपण, शिक्षण विधियों का एवं सामग्रियों का चयन, विषय वस्तु विश्लेषण और मूल्यांकन युक्तियों का चयन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कथन एक, शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक परंपरागत निर्णयन भूमिका को छोड़ देता है और एक सुविधा प्रदाता की भूमिका का वर्णन करता है जो विद्यार्थियों की भावनाओं पर फोकस करता है। कथन दो, अभी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में शिक्षक तदनुभूति संप्रेक्षण का वातावरण सृजित करते हुए विश्व को जैसे इसे विद्यार्थी समझते हैं वैसे ही समझने का प्रयास करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग है और स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कथन एक, समस्याओं अथवा प्रश्नों के प्रति असामान्य फिर भी उपयुक्त अनुक्रियाओं को जनित करने की योग्यता को अभिसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। कथन दो, ऐसी अनुक्रियाओं को उत्पन्न करने की योग्यता जो कि मुख्यतः ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होती है उसे अपसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, कोई भी परीक्षण विद्यार्थियों की योग्यता एवं कौशल की पूर्ण यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। कारण, परीक्षण केवल किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन का लघु प्रदर्शन है। स्टेटमेंट दोनों ही राइट है और आर ए की व्याख्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है, उस ज्ञान मीमांसीय अवस्थिति का संकेत निम्न में से किसकी ओर है जो प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के सामाजिक यथार्थ के अध्ययन और आगे पर अनुप्रयोग करने की पैरवी करता है? पहला है प्रत्यक्षवाद, दूसरा व्याख्यात्मकवाद, तीसरा वस्तुनिष्ठवाद और चौथा है रचनात्मकतावाद। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट है, मात्रात्मक व गुणात्मक शोध के बीच की समानताओं की पहचान कीजिए। ए, दोनों का सरोकार दत्त डेटा न्यूनीकरण से है, बी दोनों का सरोकार दत्त में विचरण से है, सी दोनों संदर्भगत बोध पर बल देते हैं, डी दोनों सामान्यीकरण पर बल देते हैं, ई दोनों का सरोकार शोध प्रश्नों के उत्तर देने से है। राइट ऑप्शन ए, दोनों का सरोकार दत्त डेटा न्यूनीकरण से है, बी दोनों का सरोकार दत्त में विचरण से है, एंड ई दोनों का सरोकार शोध प्रश्नों के उत्तर देने से है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, साहित्य समीक्षा लेखन के सही कारणों की पहचान कीजिए। ए, आपको अपने शोध क्षेत्र से संबंधित वह जानने की आवश्यकता है जो पहले से ज्ञात है, बी यह आपको विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करने में सहायक हो सकता है, सी यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में सहायता करेगा, डी यह आपके लिए आगे और शोध प्रश्नों का सुझाव दे सकता है। तो राइट ऑप्शन ए बी सी डी ऑल, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है,
उन प्रतिचयन मुद्दों की पहचान कीजिए जो ऑनलाइन सर्वेक्षणों के लिए समस्यापूर्ण है। ए, अनेक व्यक्ति एक से अधिक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का प्रयोग करते हैं। बी, प्रत्येक व्यक्ति का केवल एक विशिष्ट ईमेल पता होता है। सी, एक परिवार में एक कंप्यूटर परंतु उनके प्रयोगता हो सकते हैं। डी, इंटरनेट प्रयोगता जनसंख्या का अभिन्न प्रतिदर्श होते हैं। राइट ऑप्शन ए, C and D. Right option is 4. Next, निम्न में से कौन डेटा विश्लेषण हेतु मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है? SPSS, MTLB, R, MINITAB. Right option third, R. Next, जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचना प्रेषित करना हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है? अवचेतन कार्य, एकल प्रयोजन कार्य, निर्देशात्मक कार्य और विभेदी कार्य। राइट ऑप्शन थर्ड, निर्देशात्मक कार्य। नेक्स्ट, संवाद के 4 सूत्रों में से एक मात्रात्मक सूत्र निम्नलिखित में से किसकी सही मात्रा को प्रतिबिंबित करता है? पहला प्रतिमान, दूसरा विन्यासक्रमी, तीसरा उपमा, चौथा सूचना। राइट ऑप्शन 4 सूचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संदर्भात्मक कारण संचार व्यवहार में अर्थ का निर्धारण करते हैं? ए, शारीरिक स्थिति, बी, प्रतिभागी, सी, पूर्वगामी घटनाएं, डी, गैर कार्यात्मक लक्ष्य, ई, श्रोता विहीनता। राइट ऑप्शन ए, शारीरिक स्थिति, बी, प्रतिभागी एंड सी, पूर्वगामी घटनाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संचार में सामीप्य विद्या के क्षेत्र से संबंधित है? ए, मुखी हाव भाव, बी, भीड़ भाड़, सी, प्रादेशीयता, डी, व्यक्तिगत क्षेत्र, ई, चक्षु संपर्क। राइट ऑप्शन भीड़ भाड़, प्रादेशीयता एंड व्यक्तिगत क्षेत्र। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन एक, बौद्ध धर्म के अनुसार भाषी संचार का प्रयोग नैतिक सोच को अंगीकार करने के लिए किया जाना चाहिए। कथन दो, बौद्धों द्वारा समालोचनात्मक आत्मावलोकन को अंतर व्यक्तिक संचार के हिस्से के रूप में वरीयता नहीं दी जाती है। कथन फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत 5 वर्षों के दौरान विधि पुस्तिका में पूर्व की अपेक्षा अधिक कानून जोड़े गए हैं, तथापि इसी अवधि के दौरान अपराधों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अतः अपराध दर में कमी लाने के लिए हमें कानूनों को समाप्त करना होगा। उपयुक्त कथन में कौन सा दोष है? फर्स्ट, भ्रामक संकेतन, सेकंड, घास का पुतला, थर्ड, फिसलन युक्त ढलान, फोर्थ, मिथ्या कारण। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 मिथ्या कारण। नेक्स्ट है, कथन एक, भारतीय शास्त्रीय न्याय दर्शन के अनुसार ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है, युक्ति दोष युक्त है। कथन दो, भारतीय शास्त्रीय न्याय दर्शन के अनुसार ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है, युक्ति में अनियमित मध्य पद का दोष है, जहाँ मध्य पद अति व्यापक है। ऑप्शन कथन फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द्वितीय कंप्यूटर भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण, पहला, धीमा प्रति यूनिट भंडार अधिक खर्चीला और सतत होता है। दूसरा, तीव्र प्रति यूनिट भंडारण कम खर्चीला और सतत होता है। तीसरा, तीव्र प्रति यूनिट भंडारण अधिक खर्चीला और सतत नहीं होता है। चौथा, तीव्र प्रति यूनिट भंडारण कम खर्चीला और सतत नहीं होता है। राइट ऑप्शन थर्ड, तीव्र प्रति यूनिट भंडार अधिक खर्चीला और सतत नहीं होता है।
नेक्स्ट है, एक सुरक्षा प्रणाली वीडियो माप फुटेज रिकॉर्ड करती है। 1 मिनट के वीडियो के लिए भंडारण हेतु 180 मेगाबाइट की आवश्यकता होती है। रिकॉर्डिंग प्रणाली में अनेक घंटों के फुटेज का भंडारण किया जा सकता है। 2 घंटे के फुटेज के लिए कितने भंडारण की आवश्यकता होगी? तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। तो टोटल इसका ऑप्शन आएगा 21.1 गीगाबाइट। नेक्स्ट, कथन एक कंप्यूटर नेटवर्किंग में IPv4 एड्रेस की तुलना में IPv6 एड्रेस 4 गुना बड़ा होता है। कथन दो, IP एड्रेस इंटरनेट में किसी यंत्र की अवस्थिति प्रदान करता है, जबकि MAC-MAC एड्रेस इंटरनेट से जुड़े यंत्र की पहचान करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 में ग्राफी प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ पद दिया है और उसके डिटेल सेकेंड लिस्ट में दिया है। फर्स्ट है विंडो, स्क्रीन पर एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जो किसी प्रोग्राम विशेष हेतु सूचना दर्शाता है, तो विंडो का काम ये है। आइकन, आइकन फोल्डर अथवा प्रोग्राम को दर्शाता है। विंडो के भीतर अथवा स्क्रीन पर मुक्त अचल देखा जा सकता है। मेन्यू, इसमें किसी प्रोग्राम हेतु विकल्पों की सूची होती है। पॉइंटर, इसका प्रयोग मेन्यू विकल्प या आइकन या विंडो बंद करे खोलने के चयन के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? ए, यह ठोस जैव संहति से गैसीय ईंधन में रूपांतरण का प्रतिफल है। बी, यह निम्न तापमान पर किया जाता है। सी, इसका प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। डी, इसे ऑक्सीजन के बिना उत्पन्न किया जाता है। ई, प्रोड्यूसर गैस में उपस्थित निहित हाइड्रोजन और मीथेन इसका तापमान निर्धारित करते हैं। राइट ऑप्शन, यह ठोस जैव संहति से गैसीय ईंधन में रूपांतरण का प्रतिफल है। इसका प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। प्रोड्यूसर गैस में उपस्थिति निहित हाइड्रोजन और मीथेन इसका तापमान निर्धारित करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, जैविकीय विविधता पर अभिसमय किसके सिद्धांतों को कार्य रूप देने के लिए व्यवहारिक प्रायोगिक साधन के रूप में कल्पित सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? तो ये कार्य सूची 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, मानव प्राणी सहित अनेक प्रजातियों के ऊतकों में DDT का जैव संचयन होता है। कारण, DDT जल में सापेक्षतः अघुलनशील होता है, लेकिन वसा और तेल में आसानी से घुलनशील होता है। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कथन एक, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य SDG मुख्यतः विकासशील या निर्धन देशों पर लक्षित थे। कथन दो, सतत विकास लक्ष्य सभी देशों के लिए लक्षित है, चाहे वे विकसित, विकासशील या निर्धन हो। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की क्या सिफारिश थी? पहला, भारत में उच्चतर शिक्षा की उत्साधन। दूसरा, महाविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा, उच्चतर शिक्षा में गैर सरकारी मतलब निजी उद्यम की भागीदारी। और चौथा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देना। राइट ऑप्शन है उच्चतर शिक्षा में गैर सरकारी मतलब निजी उद्यम की भागीदारी। नेक्स्ट, वर्ष 1882 में किस विश्वविद्यालय के बोझ को कम करने के लिए लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा हिमाचल प्रदेश।
कलकत्ता। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे? ए, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का पुनः स्थापन। बी, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में सुधार। सी, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वेतन वृद्धि। डी, विश्वविद्यालयों में किसी भी नए विभाग खोलने का अनुमोदन नहीं दिया जाना। ई, भारत के सभी विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं के अलावा हिंदी को शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम बनाया गया। राइट ऑप्शन ए, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का पुनर्स्थापन। बी, पुस्तकालय और प्रयोगशाला में सुधार। एंड सी, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन की वृद्धि। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य निम्नलिखित में से किन शोध संस्थाओं की स्थापना की गई थी? ए, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बी, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। सी, लोक भारती। डी, गांधी ग्रामीण संस्थान। ई, रमन शोध संस्थान। राइट ऑप्शन है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लोक भारती एंड गांधी ग्रामीण संस्थान। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कथन एक, प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया के विभिन्न भागों में विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। कथन दो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होने के तत्काल बाद यूरोप और अरब के देशों के विश्वविद्यालय इस पर अभिभावी हो गए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।